कुछ हसरतों को पूरा करना ज़रूरी होता है। ज़िंदगी महज सांस भर लेना नहीं होती। दोस्तों, एक बात तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन आप सोलांग वैली जाने वाले होंगे ना, वो दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक दिन होगा। जो एक्साइटमेंट, जो मज़ा, जो मस्ती ये दिन आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, वो कुछ अलग ही मेमोरी क्रिएट करेगा। और दोस्तों, हमेशा हम कहते हैं ना लाइफ में कि हमें मेमोरीज़ क्रिएट करना है। ये वो जगह है जहाँ आप कुछ ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हो जो शायद आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 या शायद 20 साल के बाद भी आपको याद रहेगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ का ऑरा आपको कभी इस जगह को भूलने नहीं देगा। दोस्तों, वेलकम टू अज़हर यूसुफ चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलांग वैली के बारे में, जो मनाली की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। और दोस्तों, आज मैं एक तरीके से आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस जगह के बारे में जो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। मनाली, सोलांग वैली, लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन आप सोलांग वैली जाने वाले होंगे तो बेसिकली वो पूरा दिन सिर्फ सोलांग वैली के लिए ही रखना। क्यों, इसके बारे में भी मैं आपको आगे और बताऊंगा। लेकिन अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे। मॉल रोड पे आप जाओगे तो मॉल रोड पे आपको टैक्सी मिल जाएगी और 1500 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं दोस्तों। और सोलांग वैली की एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि सोलांग वैली तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप जिस रास्ते से हो के सोलांग वैली जाते हो ना, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जितना मज़ा आपको सोलांग वैली पे आएगा ना, उतना ही मज़ा आपको वो आई थिंक 30 या 45 मिनट्स का ट्रैवल होगा। आपको 1500 रुपीज़ टैक्सी लेगा, आपको ये मॉल रोड से बहुत आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत टैक्सीज़ खड़ी होगी। 1500 रुपीज़ जाने के भी वहाँ पे वो 3 घंटा 4 घंटा रुकेगा और आपको वापस मॉल रोड पे लेके आके छोड़ेगा। ये पूरी जर्नी के वो 1500 रुपये आपसे चार्ज करेगा। ऑब्वियसली अगर अप्रैल और मई के महीने में आप जाओगे तो शायद डबल आपको प्राइस भरना पड़ सकता है, 3000 4000, या यू नेवर नो, क्योंकि अप्रैल और मई बहुत एक्सपेंसिव होता है। बाकी ऑल थ्रू आउट द ईयर आपको 1500 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। सोलांग वैली जाने से पहले आपको सोलांग वैली के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी दुकान मिलेगी जहाँ पे आपको स्नो ड्रेस और स्नो शूज़ मिलेंगे। ये दोनों आपको रेंटल बेसिस पे मिलेंगे। 250 रुपीज़ इसका रेंट होगा। और आप कोई भी दुकान पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, प्राइस फिक्स रहेगा और हर जगह आपको 250 रुपीज़ का ही मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये लोग आपको स्नो ग्लव्स भी बेचने की कोशिश करेंगे और स्नो सॉक्स भी बेचने की कोशिश करेंगे। ये दोनों आपको 150 रुपीज़ में परचेज़ करना होगा। ये रेंटल बेसिस पे नहीं होगा, लेकिन ये वर्थ है। मैंने देखा था स्नो ग्लव्स भी जो थे वो बहुत अच्छे थे, स्नो सॉक्स भी बहुत अच्छे थे। 150 रुपीज़ में वो लोग दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगर आप मॉल रोड पे इससे पहले या इसके एक दिन पहले जाओगे तो यही सॉक्स और यही ग्लव्स आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ये बात का ध्यान रखना। एक और चीज़ वो लोग आपको सेल करने की कोशिश करेंगे, वो है वहाँ का एक्टिविटी का पैकेज। दोस्तों, मत ख़रीदना, बिल्कुल मत ख़रीदना, क्योंकि एक्टिविटीज़ डिपेंड करती है कि वहाँ पे आप जाओगे तो कितनी स्नो है। वहाँ देख के आप एक्टिविटीज़ अपने हिसाब से देखना और फिर सेलेक्ट करना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फाइनली उसके बाद आप जब सोलांग वैली पहुँचोगे तब डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्नो मिलती है। अगर स्नो बहुत ही रिसेंटली गिरी होगी तो आपको शायद स्नो के थ्रू ही वहाँ पे शिवलिंग पॉइंट या वहाँ पे सोलांग वैली की मेन एक्टिविटी एरिया तक जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हो, अगर स्नो रिसेंटली नहीं गिरी होगी तो ये ट्रैक है जो आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है, जिसके थ्रू होते हुए आपको सोलांग वैली की मेन एक्टिविटी एरिया तक पहुंचना पड़ेगा। और दोस्तों, यकीन मानो, ये जो ट्रैक है वो इतना पथरीला है, ये आपको लगेगा वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक। बिल्कुल ही पथरीला एरिया है, प्लेन ज़मीन ज़रा भी नहीं है। आपके जूते जो आप स्नो शूज़ वहाँ से लेके ख़रीद के यहाँ पे आओगे, वो स्नो शूज़ स्नो के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन ये ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। आपको बहुत तकलीफ़ होगी अगर आप अगर आप ट्रैकिंग के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हो या फिर आप ट्रैक इतना पसंद नहीं करते हो, तो ये एक्चुअली आपके पैरों को बहुत तकलीफ़ देने वाले ट्रैक्स है। तो ये बात का ध्यान रखना। आप चाहिए तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ ऑप्शंस मैं आपके सामने रखता हूँ।
सबसे पहला ऑप्शन है ये हॉर्स, जो वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे ये आपको 400 रुपीज़ में टू एंड फ्रो का पूरा ट्रैवल होगा, आपको लेके जाके छोड़ेगा भी, और वहाँ से जब 3 घंटे बाद आप वापस आओगे तो आपको वापस लेके आके भी छोड़ेगा। आने और जाने का पर पर्सन का कॉस्ट होगा 400 रुपीज़। इसके अलावा ये जो आप व्हीकल्स देख रहे हो, ये भी एक तरीका है वहाँ पे जाने का। बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत इंस्टेंट होगा, और इसका भी एक एक्सपीरियंस अलग ही होगा। ये हॉर्स से ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन आपको इसके लिए प्राइस भी बहुत ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। 1500 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ इसके चार्जेस होते हैं जाने और आने के पर पर्सन। ये याद रखना, पर पर्सन। आप 2 या 3 लोग एक गाड़ी में जाओगे तो पर पर्सन का 1500 या 2000 रुपीज़ का चार्ज होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और वर्थ है अगर आपको वो ट्रैक नहीं करना है तो। तीसरा ऑप्शन, बहुत सारे लोग यहाँ पे गाड़ी से या बाइक से आना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी पार्किंग है। कोई ऑफिशियल पार्किंग तो मैंने नहीं देखी, पर यहाँ पे ऐसी कुछ पार्किंग रखी हुई थी, लोगों ने बाइक पार्क की थी और रिलेटिवली काफ़ी सेफ़ लगी थी। और इसके बाद आप फाइनली पहुँचोगे सोलांग वैली एरिया में। चलो, यहाँ बर्फ़ जैसे जैसे ऊपर जा रहे, बर्फ़ नरम होती जा रही है। चलो, यहाँ थोड़ा सा डर लग रहा है। दोस्तों, जिस तरह मैं अभी यहाँ पे गिरा, उसी तरह आप भी गिरने पड़ने के लिए तैयार रहना। दोस्तों, आप जब इस स्नो पे चलोगे ना तो कई बार आप गिरोगे, फिसलोगे, और इसीलिए वो स्नो ड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे अवॉइड मत करना। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देना चाहता हूँ मैं आपको। एक तो, कौन सा आइडियल टाइम है यहाँ पे आने का, कब आपको ये जगह पे विज़िट करना चाहिए? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च आइडियल टाइम है यहाँ पे आने के लिए, सोलांग वैली विज़िट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक बात का याद रखना, 28 दिसंबर से 10 जैन न्यू ईयर का टाइम होता है। चीज़ें एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाती है, हर चीज़ डबल हो जाती है। तो मतलब अगर आप वो चीज़ को अवॉइड करो, अगर आपका बजट उतना नहीं है, तो आई थिंक 15 जैन से लेके 15 मार्च ये 2 महीना आइडियल टाइम होगा आपका यहाँ पे आकर विज़िट करने के लिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ऑब्वियसली अप्रैल और मई में शायद आपको यहाँ पे इतनी बर्फ़ नहीं मिलेगी, आपको रोहतांग पास जाना पड़ेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, दोस्तों, आप यहाँ पे कितना टाइम आइडियल है स्पेंड करने के लिए? 3 आवर्स, 3 घंटा। 3 घंटा आइडियल टाइम है। आप वहाँ पे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाओगे 3 घंटे में। पूरी तरह से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने बस इस दिन को पूरी तरह से जी लिया है। इससे ज़्यादा दोस्तों, अगर आप रहने की कोशिश करोगे ना, तो आपके एंड्योरेंस को बहुत चैलेंज करेगा ये सारी चीज़ें। 3 घंटे से ज़्यादा आप उस बर्फ़ के बीच में नहीं रह पाओगे, आपके एंड्योरेंस को चैलेंज करना शुरू कर देगा। जैसे ही 2-2.5 घंटा होगा, आपको लगने लगेगा कि बस अब काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम नहीं रुक सकते। तो 3 घंटा आई थिंक आइडियल टाइम है। उससे ज़्यादा अपने आप को पुश करना हो तो अपने हेल्थ और अपने एंड्योरेंस को देख के और उसके मद्देनज़र रहते हुए करना, वरना आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो ये फैसला आपके ऊपर है, लेकिन आइडियल टाइम 3 घंटा है। दोस्तों, इस जगह का ऑरा इतना पॉजिटिव है कि सब लोग खुश हैं, सब लोग आसपास मस्ती कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन ऑब्वियसली 3 घंटे के बाद आपकी हेल्थ ही आपको बोल देगी कि बस काफ़ी है और अब चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, 3 घंटा यहाँ पे एंजॉय करने के बाद आपको तभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जब आप बर्फ़ में इतनी सारी ट्रैकिंग करते हो और बर्फ़ में इतना खेलते हो, तो ये आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ले लेती है। आप जैसे ही वहाँ से जाओगे तो आधे या 1 घंटे के बाद ही आपको रियलाइज़ होगा कि आप बहुत थक गए हो। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जिस दिन सोलांग वैली रखोगे उस दिन सिर्फ सोलांग वैली ही रखना, क्योंकि शायद आप और कुछ नहीं कर पाओगे, आप इतने ज़्यादा थक चुके होंगे। और सबसे पहली चीज़, सोलांग वैली से निकल के आप जब जाओगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लगेगी वो है खाना, और बहुत खाना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। हाँ, वहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे सोलांग वैली पे। आप जब वहाँ पे नीचे उतरोगे या फिर वहाँ पे ऊपर भी कहीं आपको ऑप्शंस मिलेंगे। चीज़ें इतनी भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैगी आपको 50 रुपये में मिल जाएगी, हर बिस्किट आपको कुछ MRP से 5 या 10 रुपये ज़्यादा में मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं। गरम गरम कॉफ़ी भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे भी खा सकते हो, या फिर आप सबसे पहले
होटल में जाना और कुछ अच्छा खाना, क्योंकि आपको बहुत खाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप बहुत थक जाओगे। वहाँ पे एक्चुअली मनाली में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है चाउमीन। जगह जगह पे ये चीज़ें आपको मिलेगी, वहाँ की फेमस चीज़ है, ये ट्राई करना, आपका पेट भर जाएगा। ये आपकी सबसे पहली ज़रूरत होगी सोलांग वैली से निकलने के बाद। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत दोस्तों, ये हीटर की ज़रूरत आपको पूरी रात लगेगी दोस्तों। ये हीटर के अलग चार्जेस आपको होटल में पे करने पड़ेंगे। 300 रुपये चार्ज मुझे पे करने पड़े थे, 500 रुपये तक आपको शायद पे करना पड़े, 600 या 700 रुपये भी आपको पे करना पड़े ना, तो पे करना, क्योंकि रात भर आपको इस हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी ठंडी आपके अंदर घुस चुकी होगी। दोस्तों बस इतना ही बताना था आपको। आई होप मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी देना कि मैं आपको फिर से एंटरटेन कर सकूं और ऐसे वीडियोस बना सकूं। मिलता हूं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड बाय।